जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज फिर एक बहुत ज़्यादा हॉट डे के साथ, इतना गर्म दिन। आज भी हमारे पास +30 में टेम्परेचर था और इतनी शदीद गर्मी मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने कुछ प्लान किया होता है, हमारे प्लान कुछ होते हैं। तो आज मैंने ये एक चीज़ देखी। आज सुबह सुबह मैंने अम्मी को बोला, अम्मी आज आपको ना मैंने स्प्लैश पार्क लेके जाना है। आज गर्मी है तो बड़ा परफेक्ट वेदर है कि मैं चलें आज आपको वहाँ लेके जाऊँगी। वहाँ पे पार्क भी है, ट्रेल्स भी बनी है, हम लोग जाके वहाँ पे वॉक अराउंड कर लेंगे। तो मुझे अम्मी क्या कहती हैं, अम्मी कहती हैं अच्छा जाएंगे तो सही, इतनी धूप है। वैसे अच्छा होता अगर वहाँ पे ना थोड़े क्लाउडी सा वेदर होता, थोड़ा मौसम अच्छा होता। मैंने कहा अम्मी अब आज ही अच्छा दिन है, चलते हैं, फिर देखेंगे, अल्लाह खैर रखे। दोबारा कभी किसी दिन जाना हुआ तो हम वेदर को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन आज चलते हैं। आज हमारे पास इवनिंग फ्री है तो मैं आपको लेके चली जाती हूँ। तो अम्मी और मैं हम लोग बच्चों के साथ आए, मैं तीनों बच्चों के साथ लेके आई थी क्योंकि स्प्लैश पार्क था। मैंने कहा चले वो भी थोड़ा सा फ़न कर लेंगे। हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं ना, और मैंने गाड़ी टर्न की टूवर्ड्स हमारे स्प्लैश पार्क के, वाटर पार्क के, तो मेरी अम्मी कहती है दूर से, वो देखो वो बादल आ रहे हैं, बारिश हो जाएगी। मैंने कहा अम्मी कहाँ है बादल, इतनी धूप है, शदीद धूप। बट ट्रस्ट मी, मैं गलत नहीं कह रही। जिस वक्त हम लोग वापस आ रहे थे, तकरीबन हमें 1-1.5 घंटा लगा होगा, जब हम वापस आ रहे थे ना, तो एकदम से इतनी मूसलाधार बारिश हुई है जिसका कोई हद नहीं है। जैसे एक जादू नहीं होता, एकदम से एक बादल आए, बरसे और चला जाए। तो मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा अम्मी आपको कैसे पता चला? तो अम्मी कहती हैं कि जब मुझे नज़र आ रहे थे कि वहाँ से बादल उठ रहे हैं, ऊपर को आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें बताऊं कि बादल आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगा अम्मी ने ना, पता नहीं अम्मी की प्रेडिक्शन अच्छी थी या अम्मी को एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मुझे ऐसे नहीं पता चलता, मुझे बिल्कुल ये पता चलता है कहीं पे क्लाउड्स हैं, वहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि अगर थोड़े थोड़े से आसमानों पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं तो ये बारिश भी बरसा देंगे। तो हम अभी आप देखें कि हम बैठे ही हैं ना, तो धूप कम हो गई थी, इतनी कम हो गई थी, मैं हैरान। मैंने कहा है इतनी शदीद धूप और अब कहाँ चली गई अचानक के अचानक। तो अम्मी को आज लेके आए हम स्प्लैश पार्क। अम्मी को मैं दिखाने के लिए लाई थी क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत पार्क है। इस पार्क के साथ बहुत अच्छी एक प्लेग्राउंड भी बना हुआ है। प्लेग्राउंड के साथ इतनी अच्छी एक ट्रेल है। उस ट्रेल पर मैं अंदर कभी नहीं गई, बल्कि जब मैं वापस आई ना, तो मैंने जाना के बाबा को बोला कि किस दिन चले हम लोग ना यहाँ वॉक अराउंड करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कभी वॉक नहीं की। मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कैसा वेदर होता है, कैसे अंदर नज़ारे हैं, कितनी अच्छी वॉक है। क्योंकि वॉक का ना मज़ा तभी आता है जब आपको एक अच्छा व्यू भी साथ मिले। अगर आपको क्लीन सी एक जगह मिले, अच्छा व्यू मिले, तो उस वॉक का बड़ा मज़ा आता है। अदरवाइज़ वैसे मैं चलने वालों में से तो हूँ, मुझे आप जितना मर्ज़ी चला लेना, मैं चलती रहती हूँ, मुझे मज़ा आता है चलने फिरने में। और अम्मी के आने से पहले ना मैं इस बात का श्योर नहीं थी कि अम्मी कितनी वॉक कर सकती हैं, क्योंकि इतने साल हो गए थे, एक डिस्कनेक्ट था, मुलाकात नहीं हुई थी। तो मुझे लगता था पता नहीं अम्मी को वॉक करने में कोई थोड़ी दिक्कत ना हो, या अम्मी वॉक कैसे करेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी वॉक कर लेती है। अम्मी को बस थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है। कहीं अगर हम मिसाल है, अगर 1 घंटे के लिए वॉक पे निकल रहे हैं ना, तो अम्मी को 15-20 मिनट के बाद ना 1-2 मिनट का ब्रेक चाहिए। 1 मिनट अम्मी खड़ी हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, फिर उसके बाद अम्मी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम लोग चीज़ें जब प्लान करते हैं ना, तो मुझे पता होता है कि ये डिस्टेंस अम्मी तय कर सकती हैं। तो अब प्लान करते हुए चीज़ें हमें आसानी है, क्योंकि अम्मी हमारे पास हैं। जब अम्मी नहीं थी ना यहाँ पे, तो हम लोग सोचते थे, पर हम कहते थे पहले अम्मी आ लें फिर देखेंगे। अम्मी की सेहत के मुताबिक, अम्मी का स्टेमिना कितना है उसके मुताबिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे साथ इस चीज़ को एंजॉय कर लेती हैं। तो बस अब हम यहाँ के बैठे, थोड़ा हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो यहाँ से उठते हैं और जाए कोई आइसक्रीम लेते हैं या कोई स्लर्पीज़ वगैरह लेते हैं, क्योंकि वेदर बेशक क्लाउड्स आ चुके थे, लेकिन गर्मी फिर भी थी। तो अभी हमने यही सोचा कि चले यहाँ से उठते हैं, चलते फिरते हुए थोड़ी वॉक करके फिर हम वापस चले जाते हैं। तो मैं आजकल आपको हमेशा एवरीडे के व्लॉग में ये बात कह रही हूँ, चलना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एवरी एक्टिविटी ये सब हम कर चुके हैं। स्प्लैश पार्क जब मेरे बच्चे छोटे थे, हम इतना आते थे। और अब हम लोग ने, मैं आज इस स्प्लैश पार्क में आई थिंक तकरीबन कोई 5-6 साल के बाद आई होंगी, और वो भी अम्मी को दिखाने के लिए। मैंने कहा अम्मी को वो सब चीज़ें दिखाओ ना जहाँ हम जाते थे, या जो चीज़ हमारे घर के पास हैं, या जो एक्टिविटीज़ लोग यहाँ पे करते हैं इवनिंग में। तो अम्मी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, तो वो मेरी सारी अपनी जो मेमोरीज़ हैं ना, वो भी रिकॉल हो रही हैं। तो वो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने वो बच्चों की बचपन की चीज़ें याद करने की। तो अम्मी को मैं बताई थी, अम्मी यहाँ पे हम बैठते थे, वो सामने वॉशरूम्स हैं, अंदर शॉवर्स हैं,
तो ये होता था, तो वो होता था। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ अम्मी को ये चीज़ें दिखा के एक्सपीरियंस करवा रही हूँ अम्मी के साथ, मैं अम्मी के साथ अपनी की हुई चीज़ों को भी याद करके वो एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं ना वो बार बार मुझे याद आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे चली गई हूँ, क्योंकि जब आपको कुछ फ्लैशबैक्स मिलते हैं ना तो आप ज़िंदगी की उसी जगह पे दोबारा पहुँच जाते हैं और आप मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो ये देखें यहाँ पे ये सारी ट्रेल्स जाती हैं, इधर 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 सारे रास्ते हैं, और आगे किधर है ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरे लिए भी मिस्ट्री है। इंशाल्लाह ताला कभी हम लोग आएंगे और यहीं से गुजर के मैं जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन सी ट्रेल ली और वो अंदर से कैसी है। कहते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की ट्रेल है आगे, क्योंकि ये एरिया बड़ा ही खूबसूरत है, पूरा ग्रीन, सारे दरख्त, सारा सब्ज़ा। तो जब भी कभी जाऊंगी आपको साथ लेके जाऊंगी, और मैंने भी अभी तक की नहीं है, इतने साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे, और मैं और जहाँ के बाबा हमेशा प्लान ही करते रहे कि जाएंगे। अच्छा, मैं वॉक करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बस घर से ही वॉक करने के लिए निकल जाऊँ, यहाँ पे आने के लिए मुझे ड्राइव करना पड़ेगी। ड्राइव करके मैं यहाँ पार्क करूँगी और फिर यहाँ से मुझे ट्रेन लेनी है आगे। तो वो थोड़े काम मैं कम करती हूँ, हालांकि मुझे मज़ा आता है। लेकिन साथ में मुझे मॉस्किटोज़ अगर तंग करते हैं, बेशक जितना भी मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लो ना, मुझे मॉस्किटो बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं। और फिर जो मेरी बॉडी का हाल होता है, अल्लाह, दाने, खुजलियाँ, और इतना इची कि मैं सारा दिन खुजलाती रह जाती हूँ उस जगह को। तो बस जनाब जी, ये था जी हमारा आज का व्लॉग। अम्मी के साथ गए, थोड़ी सी फ़न एक्टिविटी की। अम्मी तो इंजॉय कर रही है भाई हर चीज़ को, और मुझे साथ अम्मी के मज़ा आ रहा है। अम्मी रोज़ कहती है बड़ा ही मज़ा आता है भाई, बड़ी मज़े मज़े की जगह हैं, बड़ी खूबसूरत जगह हैं। अम्मी को यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है, अम्मी को यहाँ की सफाई अच्छी लग रही है। तो अम्मी को जहाँ भी मैं लेके जाती हूँ ना, अम्मी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहती रहती है, क्योंकि अम्मी हर चीज़ को इंजॉय कर रही है। तो मुझे अम्मी को खुश देख के ना और ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरा दिल करता है चलो एक जगह और सही, एक जगह और सही। और एवरीडे नाश्ते के टेबल पे मैं और दजाना के बाबा और अम्मी जब हम बैठते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या करेंगे। तो उस दिन का जो हमारा स्केड्यूल होता है, वो हम नाश्ते की टेबल पे बैठ के ना, वो कहते हैं ना गोल बेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारी, जहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हमें ये होता है कि अम्मी का कोई दिन भी खाली ना जाए, कुछ ना कुछ हम अम्मी को रोज़ करवाएं। और अम्मी मुझे कहती इतना तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं घूमी जितना तो मुझे लेके घुमा रही हो। या इसके बाबा हमेशा इनको साथ लेके चले जाते हैं, वो हमेशा कहते हैं बस कर, तो मैं बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजरा, ये ना परेशान हो कि मैं बाहर नहीं जा रही। तो अम्मी की खुशी और हमारी खुशी साथ साथ चल रही है। तो चलें जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग भी आपने हमेशा के व्लॉग से तरह एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।